स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? अब प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बहुत सारे चीज़ों को देखा, जैसे रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्टर रे ऑफ लाइट क्या है, इंटरफेसेस बिटवीन द टू मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, और कैसे लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो किस साइड बेंड करेगी, नॉर्मल की ओर बेंड करती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। उसी प्रकार से हमने देखा कि अगर रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, इसका हम लोगों ने रे डायग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश कर रखी थी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है, किस बेसिस से, किस प्रिंसिपल को फॉलो करके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पजेस करती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा टॉपिक नेम क्या होगा? हमारा टॉपिक नेम होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, मैं जो प्रीवियस क्लासेस में बताया था थोड़ा सा फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने क्या किया कि दो मीडियम ले लिया। दो मीडियम मतलब क्या है? दिस वन इज़ द मीडियम नंबर 1, दिस वन इज़ द मीडियम 1 और दिस वन इज़ द मीडियम 2। Suppose that refractive index is the n1 and that refractive index is the n2 and we are saying the n2 is greater than n1। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि मीडियम 2 मेरा क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज़्यादा है। और मीडियम 1 मेरा क्या होगा? रेयर मीडियम होगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई रे ऑफ लाइट अगर आ रही है, ये रे ऑफ लाइट है, द रे ऑफ लाइट कम्स टू इंटरेक्ट विद दैट इंटरफेसेस बिटवीन टू मीडियम। ये मीडियम 1 मीडियम 2 को सेपरेट आउट करने वाला सरफेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इंटरफेसेस बिटवीन टू मीडियम। इंटरफेसेस बिटवीन टू मीडियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग सबसे पहले जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल का बीच का एंगल जो होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अगर ये मीडियम सेम होता तो लाइट मेरी क्या होती? वैसे ही सीधे निकल जाती। चूँकि मीडियम सेम नहीं है इसलिए वो बेंडिंग अकर करेगा। चूँकि ये डेंसर मीडियम में जा रहा है इसलिए ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। तो हमारा रूल क्या बोलता है? रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है? हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइट हमारा बेंड कर रहा है। कहाँ बेंड कर रहा है? इंटरफेसेस बिटवीन टू मीडियम पर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और वो बेंडिंग अकर करे तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट। मतलब मैं क्या होगा? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब बोलता है कि ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पजेस कर रहा है ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा? क्या इसका लॉ होगा? क्या किसी प्रकार से भी रिफ्रैक्शन हो सकता है या फिर ऐसे ही? तो हम लोग इसमें प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं, लॉ को देखते हैं किस बेसिस पे ये काम होता है। चलिए ये देखते हैं। देखो, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि मेरा ये हमने बना लिया इंटरफेसेस बिटवीन टू मीडियम। ये मैंने बना लिया इंटरफेसेस बिटवीन टू मीडियम। This one is the medium 1, this one is the medium 1, that refractive index is the n1. This one is the medium 2, that refractive index is the n2, and we are giving the condition n2 is greater than n1, means medium 1 is the rarer medium, and medium 2 is the denser medium. Medium 2 is the denser medium. Okay, and when the light incident on that interfaces between two medium, that is the incident ray of light. This one is the incident ray of light, and this one is that is the point at which the incident ray of light comes to interact. So that is known as the point of incidence. That is known as the point of incidence. Okay. Then at the point of incidence, what we do first we draw the normal. तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस वन इज द नॉर्मल।
this one is the normal, and the angle between the normal to the incident ray of light at the point of incidence, that is known as the angle of incidence, that is represented by I. इसको क्या बोलेंगे, angle of incidence, that is angle of incidence. And this one is the rarer medium, this one is the denser medium. Then what we know, when the light goes from rarer medium to denser medium, then it bend towards the normal. देखो ऐसे क्या होता है, जैसे भीड़ भाड़ वाली स्थान हो तो उस केसेस में अगर हम लोग बहुत ही रोड एकदम खाली है, हम लोग कैसे चलते हैं, आराम से एकदम अच्छे से चलते हैं. लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा गैदरिंग होता है हम लोग साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल से निकलने की कोशिश करते हैं. तो इसीलिए क्या हुआ कि डेंसर में जा रहे हैं, डेंसर में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम साइड लगना चाहेंगे. तो इसमें क्या हुआ, बेंड किधर कर गया, नॉर्मल की ओर हो गया. ये समझने के लिए यूज कर सकते हैं. मतलब क्या हुआ, ये अगर मीडियम ना होता, ये मीडियम 1 ही होता, तो ये मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सीधे चला जाता, किस मीडियम में चला जाता है, सेम स्ट्रेट लाइन में. क्योंकि बोला जाता है कि लाइट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ दैट मीडियम. अगर मीडियम चेंज नहीं होता है तो मेरा क्या होगा, मेरा लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा. लेकिन क्या है, चूँकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है, तो ये जो लाइट है वो बेंड कर जाएगा. अब जब बेंड कर जाएगा तो जो बेंड की हुई लाइट है वो मेरा कौन सा लाइट है, रिफ्रैक्टेड. क्योंकि फिनोमेना क्या बोलता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन इट एंटर फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम. तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, सो दैट इज नोन एज द refracted ray of light, refracted ray of light, that is refracted ray of light. And the angle between the refracted ray of light to the normal at a point of incidence, that is known as the angle of refraction, angle of refraction. तो ये मेरा डायग्राम है. इसके बेसिस पे अब क्या बोला जाता है, इसके बेसिस पे लॉ मेरा क्या आएगा, इसके बेसिस पे हम लोग बेसिकली और बुकों में 3 लॉ बताया जाता है और बुकों में 2, जो जनरल 2 लॉ होते हैं. एक लॉ क्या बोला जाता है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज, मतलब द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट बिफोर द मीन्स रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन बोथ आर द सेम. तो ये रिफ्रैक्शन की फ्रिक्वेंसी की बात की जाती है, तो वो सेम होता है. क्यों होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड वो क्या करते हैं, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है. सो डेट्स वाई देयर इज़ नो चेंजेस इन दैट. और दूसरी चीज़ है कि अब हमारा जो लॉ है, एक्चुअल लॉ, वो 2 लॉ है. वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ. फर्स्ट लॉ क्या है मेरा, ये फर्स्ट लॉ लिखते हैं हम लोग. तो फर्स्ट लॉ बोलता है, देखो कैसे बोलता है कि दिस वन इज़ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस वन इज़ द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एंड दिस वन इज़ द नॉर्मल. कहाँ पर नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर. ये सारे का सारा, ये तीनों जो लाइन हैं, ये बोलता है कि एक प्लेन में लाई होना चाहिए. पहला चीज़ ये क्या बोलता है कि द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन. तो पहला लॉ क्या हुआ कि द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे of light, incident ray of light, comma refracted ray of light, ray of light and normal are lie on the same plane. पहला बोला, ठीक है. ये पहला लॉ क्या बोल रहा है कि ये तीनों लाइन जो हैं वो एक प्लेन में लाई करेगा. और दूसरा लॉ क्या बोलता है, दूसरा लॉ देखो क्या बोलता है. दूसरा लॉ बोलेगा, दूसरा लॉ क्या बोलता है, दूसरे लॉ को हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली जो सेकेंड लॉ होता है वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्नेल्स नाम था उनका. तो स्नेल्स साहब के नाम पर, स्नेल्स के नाम पर ही बोला जाता है ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है. तो ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बेसिकली ये क्या होता है, ये बोला जाता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोला जाता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ
एंगल ऑफ मैं इसको इसके नीचे लिखता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, विच इज इक्वल टू, जो कि बराबर होगा, विच इज इक्वल टू, क्या इक्वल टू होगा, इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मतलब क्या, वो मीडियम जिसमें लाइट जा रही है ना, मीडियम इन विच लाइट गोज आफ्टर रिफ्रैक्शन, मीडियम इन विच लाइट goes after refraction, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम फर्स्ट मीडियम क्या है कि मीडियम फ्रॉम विच लाइट कम्स, मीडियम from which light comes, ठीक है, जो कि क्या होगा, फिर से मैं बोल देता हूँ क्या है ये मेरा है कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एंड बोला है विच इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम किसको मैं बोल रहा हूँ, इन विच द लाइट गोज आफ्टर रिफ्रैक्शन, इस वाले मीडियम की बात कर रहा हूँ, किस मीडियम में, जिस मीडियम में लाइट जा रही है। अगर ये सेकेंड से फर्स्ट में जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, मेरा फर्स्ट मीडियम होता है, और किसके रिस्पेक्ट में लेते तब फिर जिसमें से लाइट जा रही है, मतलब किस मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से, तो अगर इसमें से इसमें जाता तो किस, यहाँ पे क्या हो जाता, सेकेंड मीडियम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब सेकेंड मीडियम कौन सा मीडियम होता है, जिसमें लाइट जा रही है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम कौन सा होता है, जिसमें से लाइट आ रही है। तो अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग देखें तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि द रेशियो, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, आई बाई में, साइन ऑफ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है मेरा आर, ये मेरा किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अच्छा, किसका बोल रहा है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं कि एन किसका बोला है, 2 का, किससे बोला, 1 का, मतलब 1 से जा रहा है, किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, ठीक है। जिसमें जाता है वो आगे, जो जिससे जाता है वो इधर, और जिसमें जाता है वो आगे। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसको n/1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। ये जो होगा ये किसके बराबर होता है, देखो ये सेकेंड मीडियम किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का, तो सेकेंड मीडियम ऊपर रहेगा, ठीक है। जिसका मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, तो दिस वन इज द अपर साइड, बाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो ये इसके बराबर रहता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ स्नेल्स लॉ। तो जनरली आप यहाँ तक लिखते हैं, आप इसको डिस्क्राइब करके और लिख सकते हैं। मैं स्नेल्स लॉ को और भी तरीके से लिख सकता हूँ, स्नेल्स लॉ को हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कुछ नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहला चीज़ होता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। दूसरा होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन बाई में एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई में साइन आर, ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। ये जो कांस्टेंट होगा किसके बराबर होगा, n/1 के बराबर होगा। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम क्या है, जिसमें लाइट जाती है, फर्स्ट मीडियम क्या है, जिससे लाइट आती है। ओके, अंडरस्टैंड और नॉट, ओके, समझ में आया। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसके और भी मॉडिफाइड वर्जन के साथ। नमस्कार।